बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग चेन रूल। चेन रूल के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि अब तक जो हम करते आए हैं उसमें वेरिएबल y जो था वो डिपेंड कर रहा था x वेरिएबल पर, लेकिन अब जो है वो कंडीशन कुछ ऐसी है कि y की वैल्यू जो है वो एक और वेरिएबल है u, उस पर डिपेंड कर रही है और u की वैल्यू जो है वो वेरिएबल x पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम चेन रूल को यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू चेन रूल फार्मूला क्या है, dy अपॉन dx यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बराबर होता है dy अपॉन u। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u को मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो डेरिवेटिव ऑफ y होता है विद रिस्पेक्ट टू s, क्योंकि इस कंडीशन में वेरिएबल y जो है वो u वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है और u फिर x पर। तो इनडायरेक्ट है, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन था, अब इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो इसलिए ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है जिसे चेन रूल कहते हैं। पहला पार्ट वन है, इसमें आपको y दिया हुआ है तो इसको हम सपोज़ कर लेते हैं लेट u, क्योंकि y की वैल्यू u पे डिपेंड कर रही है, तो u जो है वो बराबर है x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6k। अगर u जो है x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 के बराबर है तो y किसके बराबर हो जाएगा, देन y इक्वल टू ये पूरा किसके बराबर है, u के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, u पावर 3/2। अब हमें डेरिवेटिव ऑफ u मालूम करना है, तो क्या हो जाएगा du डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, अब यहाँ पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 4 में से 1 माइनस करेंगे 4x3 प्लस यहाँ 5 है और पावर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर 1 आएगी, प्लस 6 का डेरिवेटिव 0 होता है, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 0 होगा। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 4x³ प्लस 5 2 10x और 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास आ गया du अपॉन dx। अब इसी तरह y का हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। y यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू du। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू du इज़ इक्वल टू 3/2, पावर पहले लिखेंगे और u आएगा और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 3/2 माइनस 1। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है dy अपॉन du 3/2 और पावर जब इसको आप LCM लेंगे तो आपके पास आएगा 1/2। अब u की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 3/2 और इसकी जगह u की जगह आ जाएगा x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 होल पावर 1/2। ये आपके पास क्या आ रहा है, dy अपॉन du। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू dy अपॉन du मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx। तो ये आपने मालूम किया है, यहाँ पर ये क्या है, dy अपॉन dx है और ये du अपॉन dx। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमें मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू, यहाँ क्या है 3/2 x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। du अपॉन dx क्या है, 4x³ प्लस 10x। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 और x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2
एक्स पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 2 ज़ा 4 और x स्क्वायर बच जाएगा प्लस 10। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ 5 आएगा, हमने कॉमन ले लिया ना 2, तो 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10 और x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर 5 आएगा। और यहाँ पर पावर भी है तो पावर क्या है, 1/2 1/2। तो यहाँ आंसर आपके पास क्या रहा है, 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3x x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 होल पावर क्या होगी, 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 5 आंसर। पार्ट 2 यहाँ पर भी वैसे ही करना है कि लेट u इज़ इक्वल टू x माइनस 1/x प्लस 1। ये हमने u सपोज कर लिया तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, देन y इज़ इक्वल टू u पावर 3/4। ठीक है, ये पूरा u हो गया और 3 पावर 4 इसकी पावर आ गई। ठीक, यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रूल क्या है, dx इज़ इक्वल टू, जो नीचे वाला है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे x प्लस 1 इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर में हम नीचे वाला फंक्शन लेंगे, नीचे वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से। ठीक है, x माइनस 1 ऊपर है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस की साइन आएगी और अब हम ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे x माइनस 1 और अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, x प्लस 1 का डेरिवेटिव, इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रूल है। x माइनस 1 का डेरिवेटिव जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आंसर आएगा। तो x प्लस 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, x माइनस 1। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, 1 के बराबर हैं, ये भी 1 के बराबर मल्टीप्लाई होगा, सेम यही आंसर आ रहा है। और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ आप x प्लस 1 ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस x और प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें x और x कैंसिल हो गया, 1 में 1 प्लस करेंगे, क्या आ रहा है, 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ y किसके बराबर है, y बराबर है u पावर 3/4 के, तो y इज़ इक्वल टू u पावर 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 3/4 पहले आ जाएगा और u की पावर 3/4 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3/4 u की पावर, इन दोनों 3/4 माइनस 1 का एलसीएम लेंगे तो -1/4 आ रहा है। ठीक है, -1/4 यहाँ पर आएगा। अब u की जगह आप पुट कर दें जो हमने सपोज़ किया था, क्या है, x माइनस 1/x प्लस 1। ठीक है, तो y हमारे पास क्या है, dy अपॉन du। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है dy अपॉन du, ये जहन में रखिएगा। dy यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, 3/4 u की जगह हम डाल देंगे x माइनस 1/x प्लस 1 होल पावर -1/4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू चेन रूल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। यूजिंग चेन रूल dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू dy अपॉन du मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx। ठीक है, तो dy अपॉन dx कितना आया था, 3 डिवाइडेड बाय 4 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल पावर -1/4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर से। अब यहाँ देखेंगे कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऊपर क्या आ रहा है, 3x माइनस 1
होल पावर x माइनस 1 पावर क्या है -1/4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 2 बच रहा है 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1। यहाँ देखिए ये होल पावर है ना, इन दोनों के ऊपर है, तो इसके ऊपर भी -1/4 है और इसके ऊपर भी -1/4 है। तो अगर हमने इन दोनों को अलग अलग लिया है तो दोनों पे 1/4 की पावर आएगी। ठीक है, या आप इसको चाहें तो यहीं पर चेंज कर लें, 1/4 ऊपर भी और नीचे भी। और अब क्या है x + 1 होल पावर 2। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ डिनोमिनेटर में पहले हम लिख लेते हैं 2x + 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आपके पास आंसर आएगा 7/4। अब ऊपर क्या है 3 और x - 1 इसकी पावर क्या है नेगेटिव है, तो अगर हम इसे नीचे लाएँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर x - 1 होल पावर 1/4 ये आ गया आंसर। पार्ट 3 है, इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं पावर में। ठीक है, y = 2 + x/3 + x होल पावर। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो पावर क्या हो जाएगी 1/2 पावर यहाँ पर आ जाएगी। अब हम सपोज़ कर रहे हैं लेट u = 2 + x/3 + x। u हमारे पास क्या है 2, y क्या हो जाएगा, ये हमने क्या ले लिया है u ले लिया है, तो यहाँ पर u पावर 1/2 आएगा। अब यहाँ पर अपने वहीं जैसे सेकंड पार्ट में हमने किया था, तो हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर dy, यहाँ पर u है तो हम du/dx मालूम कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर लेंगे, 3 + x होल स्क्वायर ले लेंगे, और ऊपर में हम नीचे जो फंक्शन है वो लिखेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव को। 2 + x के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना है माइनस, यहाँ पर ऊपर वाला फंक्शन लेंगे 2 + x और उसे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से, 3 + x के डेरिवेटिव से। 3 + x, 2 + x का डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, और कोई भी नंबर उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 2 + x है, 3 + x का डेरिवेटिव भी 1, नीचे क्या आएगा 3 + x होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 + x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 + x ही आएगा, और यहाँ पर 2 + x 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 + x ही आएगा, तो माइनस साइन है -2 हो जाएगा, -2 और माइनस प्लस माइनस -x/3 + x होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें x और x कट रहा है, x और x कैंसिल हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1/3 + x होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास du/dx। ठीक, अब हमें यहाँ पर dy/du मालूम करना है, तो यहाँ हम मालूम करेंगे dy/du = u पावर 1/2 है, तो 1/2 को पहले लिख लेंगे, u पावर 1/2 - 1/2, और u की जगह पर हम पुट कर देते हैं क्या है 2 + x डिवाइडेड बाय 3 + x होल पावर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 1/2 - 1 का आप एलसीएम लेंगे तो -1/2 आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों पे ये पावर है तो दोनों को अलग-अलग लिख लेते हैं, 1/2 2 + x पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 3 + x पावर -1/2। अब चेन रूल अप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चेन रूल क्या है, dy/dx = dy/dx
डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी यू क्या है, ये रहा 1/2 2 प्लस एक्स होल पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स पावर 1/2 -1/2। ठीक है, ये आपने इसकी जगह लिख लिया और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, डी यू अपॉन डी एक्स से, ये रहा 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ नीचे का पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नीचे में क्या है 3 प्लस एक्स पावर -1/2 और 3 प्लस एक्स पावर 2 है। तो ये दोनों जो है वो सेम है। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस एक्स पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ आप देखें ऊपर जो है 2 प्लस एक्स है, इसकी पावर नेगेटिव है, इसको हम नीचे ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे इसको 2 प्लस एक्स पावर 1/2। अब ऊपर क्या बचा, जब हमने ये इसको नीचे ले आए हैं तो ऊपर सिर्फ 1 बच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने सिर्फ पावर का एलसीएम निकालना है। इसलिए यहाँ पर आंसर जो है वो आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस एक्स पावर 3/2 और 2 प्लस एक्स पावर 1/2, ये आ रहा है आंसर। पार्ट 4 है, इसमें लेट u इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट, देन y इज़ इक्वल टू, इसको हमने u सपोज कर लिया है तो u पावर n। ठीक है, अब हम यहाँ पर du अपॉन dx मालूम करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, ये याद रखिएगा कि f पावर n, तो यहाँ भी क्या ये f है और पावर n है, इसका डेरिवेटिव जो हम लेते हैं तो n f n -1 और फिर f का डेरिवेटिव भी लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट को ख़त्म करके इसकी जगह पर हम 1/2 ले लें पावर। ठीक है, तो इसको करने में आसानी होगी डेरिवेटिव लेने में। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 है और एक्स स्क्वायर -1 होल पावर 1/2 है, तो इसका डेरिवेटिव हम कह लेंगे 1/2, पावर को पहले लिखेंगे। और अब क्या है x स्क्वायर -1 और 1/2 में से 1 को माइनस कर देंगे। और अब हमें डेरिवेटिव लेना है f का, तो f का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर f क्या है, ये f है, डेरिवेटिव हमने लेना है x प्लस एक्स स्क्वायर -1 होल पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर -1, इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2 आ जाएगी। यहाँ पर देखें x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 1 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बच रहा है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, सॉरी यहाँ मैंने पावर डाल दी है, पावर नहीं लिखना है, सिर्फ आपने f लिखना था। ठीक है, यहाँ पर पावर नहीं आएगी, सॉरी। x का डेरिवेटिव 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। ठीक है, 2 और x ये हम पहले भी बता चुके हूँ किस तरह से 2x होता है। तो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ देखें 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ देखें इसकी नेगेटिव साइन है तो ये नीचे चला जाएगा, -1/2 है तो इसको हम नीचे ले लेंगे और यहाँ क्या बच रहा है 1 प्लस एक्स बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच रहा है 1 प्लस एक्स और x, यहाँ जो एक्स स्क्वायर -1 है इसकी होल पावर क्या है -1/2, तो इसको हम नीचे लिखेंगे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। तो एक्स स्क्वायर -1 होल पावर 1/2।
अब यहाँ पर दरमियान में देखें प्लस का निशान है, प्लस का निशान है तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर क्या है 1/1 जो है वो 1/1 है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, हम वापस स्क्वायर रूट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 है ना, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो x² - 1 अंडर स्क्वायर रूट, और ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आएगा, x² - 1 आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² - 1 अंडर स्क्वायर रूट, प्लस का प्लस की साइन आएगी, और यहाँ भी ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया du/dx। अब हम यहाँ पर मालूम करेंगे y क्या है, y = u⁴n। तो अब हम dy/dx मालूम करेंगे, dy/du मालूम करेंगे। तो पावर पहले लिख देंगे n u, और यहाँ पर n-1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा n, और अब u क्या, u हमने क्या सपोज़ किया है, ये है, ये हमने u सपोज़ किया था, ठीक है। तो इसको हम वापस, तो यहाँ पर u की जगह हम लिखेंगे x + x² - 1 अंडर स्क्वायर रूट, और पावर क्या है n-1, ये आ गया dy/du। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, इसका और इसका। तो चेन रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे चेन रूल, जिसके मुताबिक dy/dx जो है वो बराबर होता है dy/du के, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं du/dx से। dy/du ये रहा हमारे पास, n × n प्लस ट्राई कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास du/dx है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² - 1 अंडर स्क्वायर रूट प्लस x डिवाइडेड बाय x² - 1 अंडर स्क्वायर रूट। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये x है, गलती से n बन गया, ठीक है। अब आप देखें x² - 1 है, यहाँ भी x² - 1 है, तो क्या होगा, जब बेसिस सेम है तो पावर z हो जाएंगी। तो यहाँ हम जब +1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 कैंसिल हो गया, n बचा, पावर क्या बच रही है, सिर्फ n। तो यहाँ पर आएगा n x + x² - 1 पावर n। ये तो पूरा सेम है, ठीक है। तो ये हमने इसके पावर तो ऐड कर ली यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अब अपॉन में हमारे पास ये मौजूद है x² - 1 अंडर स्क्वायर रूट, तो यहाँ लिख देंगे अपॉन x² - 1 अंडर स्क्वायर रूट। ये आ गया आंसर। और यहाँ अगर आपको समझने में कन्फ्यूजन हो रही है तो x को पहले लिख लें, हर्ज नहीं है, x प्लस ये प्लस x जो है इसको पहले लिख दें, तो ये सेम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ कि ये दोनों जो हैं वो सेम है। यहाँ x बाद में लिख दिया मैंने, आप चाहें तो इसे पहले भी लिख सकते हैं। पार्ट 5 है, ये आखिरी पार्ट है। लेट u = x³ + 1 अपॉन x³ - 1, देन तो ये हमने u सपोज़ किया है, तो अब क्या हो जाएगा, u पावर क्यूबिक रूट ऑफ u, ठीक है। तो इसको आप जब पावर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये u पावर 1/3, क्यूबिक रूट है इसलिए 1/3 आएगा। अब यहाँ पर हमें डेरिवेटिव मालूम करना है du/dx। तो इसके लिए हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाला जो है फंक्शन उसका हम स्क्वायर लेंगे, और ऊपर जो है वो x3 - 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से, x3 + 1 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस की आएगी यहाँ पर। और अब x3 + 1 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x3 - 1 के डेरिवेटिव से, x3 - 1 का डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ देखें कि x3 + 1 का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा,
यहाँ क्या है x पावर 3, तो 3 को हम लिखेंगे यहाँ पर और जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x पावर 2 बच रहा है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव इसका क्या आ रहा है 3x पावर 2। अगर साइन माइनस की है तब भी सेम यही डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर x3 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर से माइनस x3 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर से डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 3x स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हम 3x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों तरफ से 3x स्क्वायर निकल गया। अब क्या बचा x3 माइनस 1 और यहाँ माइनस x3 माइनस प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो वही हम लिख लेंगे x3 माइनस 1 माइनस x3 प्लस 1, सॉरी यहाँ प्लस नहीं माइनस साइन आएगी क्योंकि माइनस से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये साइन माइनस की है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें कि 1 से 1 एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर क्या बचा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 आएगा। यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास du अपॉन dx। अब यहाँ पर हम मालूम करेंगे dy अपॉन du। यहाँ पावर क्या है 1/3, u पावर 1/3 माइनस 1। इधर u हमने क्या लिया था x3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x3 माइनस 1, और अब पावर क्या आ जाएगी जब इसमें से इसका आप एलसीएम लेंगे तो आएगा -2/3। अब आपने यहाँ पर पावर को बस अलग अलग लिख लेना है, 1/3 x3 प्लस 1 होल पावर -2/3 और डिवाइड हो रहा है ये x3 माइनस 1 पावर -2/3, ठीक है। यहाँ होल पावर थी -2/3, दोनों को अलग अलग कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों को अलग हमने पावर शो कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया dy अपॉन du। इसको लेंगे और इन दोनों को लेके अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे यूजिंग चेन रूल। dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx। dy अपॉन du कितना था 1/3 x3 प्लस 1 होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय x3 माइनस 1 होल पावर -2/3, और अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम du अपॉन dx -6x स्क्वायर अपॉन x3 माइनस 1 होल पावर 2। यहाँ पर देखें 3 और 6 कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर क्या बचा -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर, और ये आ रहा है x3 प्लस 1 होल पावर -2/3। और यहाँ पर आप नीचे गौर करें तो x3 माइनस 1 और x3 माइनस 1 दोनों सेम है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x पावर 3 माइनस 1, और यहाँ पर पावर क्या है -2/3 और यहाँ +2, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ क्या आएगा -2x स्क्वायर, और इसकी नेगेटिव साइन है तो इसको नीचे ले लेंगे, ठीक है। नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगी, ठीक। तो पहले हम ये लिख लेते हैं x3 माइनस 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 4/3, और अब जो ये जो ऊपर है इसको भी हम नीचे ले आएंगे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, x3 प्लस 1 पावर 2/3 आंसर। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।